नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पाश्चातं वेदिता भोग्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिखु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़कर आपको समझा रहे हैं। पांचवा भाग, बुद्ध और उनके पूर्वाधिकारी, बुद्ध और वैदिक ऋषि, दार्शनिक कपिल, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा उनकी शिक्षाएं। तो पहला बुद्ध और वैदिक ऋषि, बुद्ध और उनके पूर्वाधिकारी में ये भाग आता है। पहला पांचवा का पहला वेद मंत्रों तथा ऋचाओं का स्तुतियों का संग्रह है। इन ऋचाओं का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। पहले इस देश में वेद परंपरा चलती थी, तो इसमें ऋषियों ने सब ऋचा लिखी हुई है। ये वेद की बात है। मंत्र देवताओं को संबोधित करते की गई प्रार्थनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वो मंत्र है, अलग अलग देवताओं का तुम प्रार्थना वंदना करो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम एक आह्वान करो, बलि करो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। ऐसा वेदों में है। जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, महर्षि, यम तथा अन्य। तो आटला ऋषिओ बताया છે કે આટલા ઋષિઓની ઋચાઓ અને એની પ્રાર્થના અને એવું બધું લોકો વેદોમાં કરે। प्रार्थनाएं प्राय शत्रुओं से रक्षावा, शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए, कि मेरा शत्रु मर जाए, मेरा शत्रु का ये हो जाए, मेरा शत्रु का ये हो जाए। धन प्राप्ति के लिए, भक्तों से भोजन, मांस और सूरा की तरह भेंट स्वीकार करने के लिए। तो ये क्यों किया जाता था, ये बताया जाता है। बाबा साहब लिखते हैं इसमें, वेदों में दर्शन की मात्रा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों ने के गीत है, जिनमें कुछ दार्शनिक ढंग की काल्पनिक उड़ान दिखाई देती है। तो ये कल्पना है,
ऐसा बाबा साहब यहाँ कहते हैं। इन वैदिक ऋषियों के नाम, तो ये ऋषियों का नाम बता रहे हो। अधमसण, प्रजापति परमेष्टि, ब्रह्मस्पति या बृहस्पति, अनिल, दिधमता, नारायण और हिरण्यगर्भ और विश्वकर्मा, ये 8 ऋषियों की ऋचा हुए अलग अलग देवताओं की प्रार्थना इतने ऋषियों ने लिखी है, ऐसा बाबा साहब का इसमें कहना है। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्या ये थी, संसार कैसे उत्पन्न हुआ। ये लोग जगत कैसे उत्पन्न हुआ इनकी बात करते हैं। बुद्ध ने ऐसी बात नहीं की, छोड़ो, संसार में कैसे जीना इनकी बात करो। उत्पत्ति से तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है, अच्छे जीवन से कल्याण होने वाला। इसलिए भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक में दुख मुक्ति का 3 मार्ग बताया। अगर आपको संसार का दुख से मुक्त होना है तो पवित्रता का मार्ग, सदाचार का मार्ग और सद्गुण के मार्ग, जो तीनों में से मार्ग पर चलेगा वो संसार में सुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न की गई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों, ऐसा वेद में बताया है। किसने उत्पन्न की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किसने उत्पन्न हुआ और किस किस में विलीन हो जाएगा, ये सब वेदों में लिखा हुआ है, मंत्र और ऋचाओं में, ऐसा बाबा साहब यहाँ कहते हैं। अधम घर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति तपस्या में ताप से उत्पन्न हुई। एक ऋषि क्या बोलता है, गर्मी से सब कुछ बना है। तपस्वी वह नित्य तत्व है जिससे नित्य धर्म और रोज सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से तम अंधकार रात्रि की उत्पत्ति हुई है। तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल से सूर्य तथा सूर्य से चंद्रमा पैदा हुआ तथा धो और पृथ्वी ने जन्म धारण किया। काल के ही अंतरिक्ष को प्रकाश को जन्म दिया तथा रात और दिन की व्यवस्था हुई। तो अधम ऋषि बोलते हैं अग्नि में से सब उत्पन्न हुआ, पहले अग्नि आई बाद में सब कुछ आया। ये ऋषि का कहना ये था। ब्राह्मणस्पति यानी बृहस्पति का कहना है, इनकी कल्पना थी कि सृष्टि जगत के सत्य रूप में आई, असत से कदाचित उनका आशय अनंत से था। सत्यमूल रूप से असत से ये उत्पन्न हुआ। समस्त सत्य का मूलाधार असत ही था और उस समस्त भावी सत्य का जो इन समय असत से। तो ये ऋषि बोलते हैं, बृहस्पति ऋषि, कि सत और असत से जगत का निर्माण हुआ। आगे हुई तीसरा ऋषि प्रजापति परमेष्टि ने जिस समस्या को उठाया वह थी कि क्या सत्य की उत्पत्ति असत से हुई। उनका मत था कि इस प्रश्न का प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं। उनके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है। उनकी दृष्टि से जो जगत का मूलाधार जल है वह न सत्य अंतर्गत आता है न असत से, तो सारा जगत पानी में से उत्पन्न हुआ है। प्रजापति परमेष्टि ऐसा कहते हैं कि सब पानी में से बना। परमेष्टि ने जड़त्व और चेतन को लेकर कोई विभाजन रेखा नहीं खींची। उनके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। जिस पात्र में रखो जल ऐसा हो जाता है। उसने इस निहित तत्व को काम कहा है, विश्वव्यापी इच्छा शक्ति। दूसरे वैदिक दार्शनिक का नाम था अनिल। अब अनिल ऋषि क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। उनके लिए वायु ही मुख्य तत्व है। सब वायु में से हवा से बना है। उसी के चलन अंतर्गत था, इसी से सब उत्पन्न हुआ। वायु ये शक्ति है, इसके सिवा कुछ और नहीं। ये अनिल वेद के ऋषि बोलते हैं। आगे दूसरा ऋषि है दीर्घतमा का मत था कि अंत में सभी चीजों का मूलाधार सूर्य है। एक सब सूर्य से उत्पन्न हुआ। वो तो भगवान गौतम बुद्ध भी कहते हैं, एक चक्र वाले में से सूर्य से अनेक सूर्य है। जगत की उत्पत्ति ये सूर्य से हुई है। ये तो बुद्ध भी बोल कहते हैं। सूर्य
सूर्य भूरी शक्ल के पदार्थ से निर्मित है और वैसे विद्युत तथा अग्नि। सूर्य विद्युत और अग्नि के जल का बीजांकुर विद्यमान है और जल पौधों का बीजांकुर है। ऐसा ही कुछ दीर्घमता का मत है। दीर्घमता ऋषि ने कहा कि सब सूर्य से उत्पन्न हुआ, सब पानी पानी सब सूर्य से आया। आगे नारायण के मत के अनुसार पुरुष यानी कि ईश्वर ही जगत का आदि कारण है। पुरुष ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु के जीव, सभी प्राणी, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थान उत्पन्न हुए हैं। नारायण का मतलब है कि सब ईश्वर निर्मित है। ये सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई। अलग अलग ऋषि अलग अलग बोलते हैं वेद के। आगे लास्ट हिरण्यगर्भ का सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ परम श्रेष्ठी और नारायण के बीच में था। हिरण्यगर्भ का मतलब है कि स्वर्णगर्भ यही विश्व की महाशक्ति थी, जिसे तमाम दूसरी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व का मूल स्रोत माना जाता है। हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है। अग्नि है जो सौर मंडल का उपादान कारण है और विश्व की उत्पादन शक्ति अग्नि से हुई। अग्नि से सूर्य हुआ, सूर्य से सब आगे हुआ। ये कौन बोलता है? हिरण्यगर्भ ऋषि। विश्वकर्मा की सृष्टि में यह मानना कि जल की ही हर वस्तु के मूल में है और जल से ही समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना और यह समझना कि संचरण उनका स्वभाव धर्म है, योग्य नहीं था। यदि हम जल को ही मूल उपादान माने तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई, जल कैसे हुआ, आग कैसे हुई, तो सब तो सवाल तो आता है। और जल में वो शक्ति, वह उत्पादन शक्ति कहां से आई और पृथ्वी, आप, तेज आदि की ये शक्तियों, अन्य नियम और से सब कुछ कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का कहना था कि ईश्वर ही है जो सबकी मूलाधार है। ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया। ईश्वर ने इस संसार के पहले से इन सभी शक्तियों को अस्तित्व में आने के पहले से उनका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है, वह अज है और उसी ने सभी उत्पन्न चीजों का निवास है। तो ये ऋषि बोलता है कि सब ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर की आज्ञा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। वही है जिनका तेजस भी वाहन है और सामर्थ्य भी महान है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज की तरह वह हम सब में अंत में परिचित है। बुद्ध सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं मानते। बुद्ध बोलते हैं ऋषि नहीं, सब भोगी और ईश्वर निमित्त नहीं, नैसर्गिकता निमित्त जगत है। वह उनमें से कोई 10 ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथाग्न मंत्र रचयिता मानते थे, लेकिन उन मंत्रों में उन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। इंसान में नैतिकता नहीं आती। कितने भी वेद मानो, इंसान नैतिक नहीं बन सकता। अगर इंसान को नैतिक बनना है, नीतिमत्ता का जीवन जीना है, तो बुद्धि के शरण के बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग और दुख का उपाय बताया। 3 उपाय बताया, शील का मार्ग, सदाचार का मार्ग और सद्गुण का मार्ग। इन तीनों में से कोई भी मार्ग पर आप चलकर संसार से सुखी हो सकते हैं। बुद्ध की दृष्टि में वेद बालू के कालांतर के समान निष्प्रयोजन है, रेती जैसा, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो काल्पनिक देवी देवताओं का आप यज्ञ करो, पशु बलि करो, वो तुम्हें खुश रखेगा, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। वेद इंसान के प्यास नहीं बुझा सकता, ऐसा बाबा साहब का कहना है। इसलिए बुद्ध ने वेदों को इस योग्य नहीं समझा कि उसने कुछ सीखा जा सके या ग्रहण किया जा सके। बुद्ध कहते हैं वेदों में कुछ नहीं, बालू के रेत जैसा है कि गर्मी के दिनों में पानी के लिए हिरण दौड़ता है, वहां पानी दिखाई देता है, वहां जाते तो आगे दिखाई देता है और कुछ होता नहीं, दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं। ऐसे वेद पढ़कर आपको कुछ मिलने वाला नहीं।
आप थक जाएंगे। मृग जल क्या? मृग जल है, मृग जल। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता। बुद्ध को कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निस्संदेह उसने ऋषियों को सत्य की खोज थी, वे उसे अंधेरे में टटोल रहे थे, किंतु उसे सत्य न मिला। वो बोले कि ऋषि मुनि सत्य के लिए प्रयत्न किया, तपस्या की, लेकिन अंधेरे में कुछ मिला नहीं। जो अंधकार मिला इनको इन्होंने सत्य मान लिया कि ये सत्य है, लेकिन हकीकत में सत्य नहीं। उनके सिद्धांत केवल मानसिक उड़ाने थी, जिनका तर्क या यथार्थ बातों से कोई संबंध न था। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन की ध्यान नहीं दी। तो संसार को कोई नई ध्यान नहीं दी ऋषियों ने, वो अपना लिख कर चले गए। अंधेरे में से मिला और अंधेरे में लिखा। इसलिए उसने वैदिक ऋषियों को के दर्शन को बेकार जानकर संपूर्ण रूप से अवहेलना की। तो बुद्ध ने वैदिक ऋषियों को फेंक दिया। वैदिक ऋषियों के जो रचयिता है इनको स्वीकार नहीं किया, और ये बोलते हैं कि वेद अपुरुष है। तो बुद्ध कहते हैं मनुष्यकृत है, वेद है मनुष्य ने लिखे, कोई ईश्वर ने नहीं लिखा। ईश्वर है नहीं तो कैसे लिखेगा। तो इसलिए वेद को बुद्ध ने खत्म कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये गलत है। वेद से इंसान का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वेद नहीं है, भेद है। यही पहला भाग खत्म। दूसरा महात्मा का दूसरा दार्शनिक कपिल। तो कपिल मुनि दार्शनिक थे, इनके बारे में बाबा साहब आगे क्या लिखते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शनों की में कपिल सर्वाधिक प्रधान है। तो जितने दार्शनिक हुए ऋषि मुनि है, इसमें कपिल का नाम सूर्य की तरह अभी भी है 2500 साल से। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनुपम था। वह एक अकेला दार्शनिक नहीं था, वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही था। लेकिन कपिल मुनि ने ईश्वर को नकारा है, रजो तमो सतो गुण की बात की, लेकिन ईश्वर नहीं है ऐसा कहा। ये जगत जड़ है। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उनकी दार्शनिक मान्यता चौंका देने वाली थी। सत्य के लिए प्रमाण आवश्यक है। कपिल मुनि ने कहा कि सत्य के लिए प्रमाण होना चाहिए। अगर तुम बोलते मेरी बात सत्य है तो प्रमाण दिखाओ। तो प्रमाण दो होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। का सामने दिखाओ या वाया मीडिया दिखाओ। हम बोलते कि हवा है तो दिखाए तो सत्य नहीं। तो पंखा शुरू किया तो पता चला हवा आई, तो दूसरे रूप में हवा दिखाई ना, तो नहीं दिखाई। इन सत्य को प्रमाण या पत्ते या परोक्ष प्रमाण चाहिए। कपिल मुनि ने ये डंकी की चोट पर कहा। सांख्य का यह प्रथम सिद्धांत है, बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं। तो कपिल मुनि बोलते हैं कि प्रमाण के बिना सत्य की बात नहीं। और सब बोलते मेरी बात सत्य है, लेकिन गलत है। प्रमाण है तो ही बोलो, वरना मत बोलो। बिना प्रमाण कोई मत बोलो। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल मुनि ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। जो मैं बोला वही था। प्रत्यक्ष बताओ या अनुमान से बताओ। प्रत्यक्ष के मतलब इंद्रियों के माध्यम से विद्यमान वस्तु की चित्त की जानकारी। अनुमान 3 प्रकार के हैं। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। भाई अंदर લીલા વરસાદ આવશે, કાળા વાદળા લીધા થયા, વરસાદ આવે કે ન આવે, પણ વાદળા હતા એટલે હોઈ શકે એમ। दूसरा कार्य से कारण का अनुमान, जैसे यदि नीचे नदी में बाढ़ दिखाई दे तो हम ऊपर पहाड़ में वर्षा होने का अनुमान लगा सकते। नदी में बाढ़ आता है लेकिन यहाँ बाढ़ नहीं है, तो हम अनुमान लगा सकते ऊपर कहीं बाढ़ आया होगा तो ये पानी आ रहा है। ये तो बात सही है। और सामान्य तो दृष्ट अनुमान, जैसे एक आदमी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझाते हैं कि वह स्थान परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वे भी स्थान परिवर्तित होते हैं। लेकिन वो तो वही है, इंसान परिवर्तित होता है, वो तो वही है। उनका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में था। सृष्टि की उत्पत्ति और उनका विकास। तो कपिल मुनि ने ये जगत की उत्पत्ति कैसे हुई इनके बारे में बताते हैं। कपिल को किसी सृष्टि का कर्ता का अस्तित्व स्वीकार न था। जैसे आगा ऋषियों ने बोला
कि जगत ईश्वर ने बनाया और ईश्वर करता है, ईश्वर चलाता है। तो यह कपिल मुनि है, हमारे देश का ही था, वो बनाता है, ईश्वर कुछ नहीं। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता अथवा धागों से कपड़े का टुकड़ा बनता। कुम्हार मिट्टी बनाता है मटका, लेकिन मिट्टी है तब बनाता है, नहीं तो क्या बनाएगा। यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल को किसी सृष्टि का अस्तित्व मायने में था। कपिल जी आ गए, दूसरे कपिल जी मुनि की बात है, ये कपिल भाई आ गए साथ। उसने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए। तो कपिल मुनि आगे तर्क देते हैं, असत कभी किसी कार्य का कारण नहीं हो सकता। ये आगे बोला, सत से असत उत्पन्न हुआ, तो कपिल मुनि वो बात नहीं मानते। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं, कुछ नया नहीं है, जो कुछ है यहाँ से है। समझ गए? कोई नया नहीं है, यहाँ सब सामग्री है, इसमें से कुछ बनती है। वस्तु सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में परिणत को प्राप्त हो सकती है। जो वस्तु बनती है तो कोई दूसरे रूप में वो वस्तु यहाँ होती है, इसमें से बनती है। जैसे बारिश आई तो बादल थे, गर्मी थी तो हुआ, समझे ना? तो ये सब नया नहीं है, जो था इसमें से हुआ। तो वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल मुनि का कहना था कि वास्तविक संसार के दो रूप है। तो आगे कपिल मुनि दिखाते हैं, व्यक्त विकसित तथा अव्यक्त अविकसित। ये जगत में दो रूप है, एक विकसित विकास होता है और एक का विकास नहीं होता है। व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तु यह असीम होती है और यह सृष्टि के मूल स्रोत में बेमेल है। तमाम व्यक्ति वस्तुएं परस्पर समान होती है, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती है, इसलिए ये स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती। तो कुछ में से कुछ पैदा होता है, अपने से कुछ नहीं होता। वो प्रकट हुआ तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। कपिल मुनि इस देश में 3000 साल पहले हो गए, वो मना करते हैं। कपिल मुनि का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए। तो बिना कार्य कारण जगत में कुछ होता नहीं है। मैंने ये पढ़ने का कहा तो तुम आए सुनने, नहीं कहा तो कैसे आते? कारण क्या है कि चलो बनते जी पूजा धर्मा पढ़ते हैं, हम जाए। यद्यपि उस कार्य के कारण निहित रहता ही है। जब यह ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, कपिल मुनि को दूसरे मुनि कोई सवाल पूछते हैं तो कपिल मुनि इनका जवाब देते हैं। इनकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती? तो कपिल मुनि का उत्तर था, यह अनेक कारणों से हो सकता है। ये अनेक कारणों से हो सकता है अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति नहीं होती, इसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा किसी तादृश वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्र पर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन व किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो। कपिल मुनि ने तर्क तो बहुत अच्छे किए और बुद्ध को सबसे ज्यादा प्रभाव कपिल मुनि के थे। अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विफलता के कारण ही अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया कि विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, कपिल मुनि को सवाल पूछते हैं तो कपिल मुनि जवाब देते हैं। कपिल का उत्तर था, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है। बुद्ध ने कहा कार्य कारण के बिना ये जगत नहीं है।
तो यही बात कपिल मुनि ने भी कही है और कपिल मुनि की वो बात बुद्ध को ठीक लगी। लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र है और उनका कोई कारण नहीं है। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल से सीमित है। उनका स्रोत एक ही है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। क्या बोले? व्यक्त वस्तु सर्वव्यापक, जैसे जल पूरी पृथ्वी पर है ना, रेत पूरी पृथ्वी पर है। व्यक्त वस्तु एक क्रियाशील होती है, उनमें अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत सटा ही रहता है, लेकिन वह क्रियाशील होता है और न उनके अंग व हिस्से होते हैं। कपिल मुनि का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणित उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है। क्या बोलते हैं? अव्यक्त में 3 गुण बताए, जिनमें इनका निर्माण हुआ है। ये 3 गुण रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण भगवत गीता में भी बताया है। रजो तमो सत्व, तो यहाँ सत्व रजस तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों में से प्रथम अर्थात सत्व प्रकृति में प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है। सत्व सब प्रकट करता है। दूसरा रजस, जो मनुष्य को सुख देता है। दूसरा रजस है, जो प्रेरित करता है और संचालित करता है, जो क्रियाशील का कारण होता है। वो तीसरा तमस गुण है, जो क्रिया करता है, वो तमस गुण होता है, जो भारीपन का घोतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा व निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तो तीनों गुण की बात यहाँ कपिल मुनि ने बताई कि तीनों गुण क्या कहना चाहते हैं परस्पर। तीनों गुण परस्पर संबद्ध होकर ही क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं, वे एक दूसरे के सहायक भी होते हैं, वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लोह, तेल और बत्ती परस्पर सहयोग से दीपक जलता है, उसी प्रकार तीनों गुण जगत में सर्वव्यापक है। उसी प्रकार ये तीनों गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में होते हैं, तो कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता। 3 गुण बराबर होता है तो कोई गुण हावी होता नहीं है। उस समय यह विश्व अचेतन प्रणीत होता है, उसका विकास नहीं होता। जब विश्व का विकास नहीं होता तो समझ लेना रजो तमो सत्व गुण सब समान है। 33% होगा, 100% में ऐसा ही होता है। जब तीनों गुण एकदम बराबर मात्रा में नहीं होते, एक गुण दूसरे पर हावी हो जाता है, तब विश्व सचेतन हो जाता है, उसमें विकास होना आरंभ होता है। कोई भी गुण का ज्यादा उग्रता होती है, विकास होता है, तो जगत का विकास होता है। यह पूछे जाने पर कि गुणों की मात्रा में कमोवेशी क्यों होती है, कपिल मुनि को पूछा कि कोई गुण ज्यादा कम या ज्यादा क्यों होता। कपिल मुनि का उत्तर था कि उनका कारण दुख है। इस संसार में दुख के कारण यह सब घटघट होता है, ऐसा कपिल मुनि का कहना था। कपिल के दर्शन के सिद्धांत कुछ ऐसे थे। तो ऐसे सिद्धांत जो कपिल मुनि के सिद्धांत थे, और वो सिद्धांत गौतम बुद्ध को अच्छा लगा, तो इनके दर्शन में कपिल मुनि का प्राधान्य है। इसलिए बहुत ब्राह्मण कहते हैं कि बुद्ध ने सब कपिल मुनि से लिया, लेकिन सब वस्तु कपिल मुनि से नहीं ली। ये भगवत गीता में भी 3 गुण लिए, तो इससे तो ईश्वर की बात करती है भगवत गीता, और ये मुनि तो बोलता है ईश्वर नहीं है। समझे ना, ये 3 गुण भगवत गीता में है। अन्य सभी दार्शनिकों की उपेक्षा बुद्ध कपिल के सिद्धांतों के विशेष रूप से प्रभावित थे। दूसरे सब वेद ऋषियों को इसने फेंकल दिया, लेकिन कपिल जो मुनि ये हो गए दार्शनिक, इनकी बात इनको ठीक लगी। कपिल ही ऐसा दार्शनिक था जिनकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्कसंगत और कुछ यथार्थ पर आश्रित जान पड़ी। तो कपिल ने तर्क दिया कि ऐसे कोई घटना नहीं बनती, तो इनका दार्शनिक का तर्क ठीक अच्छा था, वैज्ञानिक थोड़ा दार्शनिक था। तो इसलिए कपिल ने बुद्ध ने इनके बात को स्वीकार किया। लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया।
कपिल मुनि की उन्हें तीन ही बातें ग्राह्य थी, बाकी दूसरी शिक्षा ठीक नहीं लगी। जो उत्पत्ति जो का सिद्धांत बताया वही ठीक लगा, दूसरा ठीक नहीं लगा, रजोतमो सत्व का ठीक नहीं लगा, तो छोड़ दिया। उन्हें यह बात मान्य थी कि सत्य प्रमाणित होना चाहिए, यथार्थता का आधार बुद्धिवाद होना चाहिए। इन्हें क्या कहा कि सत्य आपको दिखाना है तो प्रमाण दो, और सत्य में बुद्धि होनी चाहिए। मान लेने लगा, श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण मान लो, इसमें तो मूर्ख बनाते लोग, बनाते हैं ना। अभी ये पुराने धर्म में आता है दशा माँ का, सांडी मिट्टी के तो पानी में डाल दो, सोने के तो ब्राह्मण को दे दो, क्यों भाई इसको भी डाल दो ना पानी में, क्या प्रॉब्लम होता है ना। धातु की तो रख लेते, मिट्टी के तो डाल देते, तो सबको डाल दो ना, क्या काम है, माया है ना। उन्हें ये बात मानी थी कि किसी ईश्वर के अस्तित्व व उनके सृष्टिकर्ता होने का कोई तनाकुल व यथासिद्ध कारण विद्यमान नहीं है। तो कपिल मुनि ने कहा ये जगत ईश्वर ने नहीं बनाया, ईश्वर नाम का कोई तत्व ज्ञान जगत में नहीं है। ये बात मुझ को ठीक लगी कि जगत को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये जगत ऐसे कल्पों से चलता आ रहा है। एक चकवाले से सूर्य से उत्पन्न हुआ, ऐसे अनेक सूर्य है और अनेक सूर्य में भी ये जीव है। उन्हें यह बात मान्य थी कि संसार में दुख है। जो कपिल मुनि ने कहा कि दुख के कारण जगत में रजो तमो सत्व गुण ज्यादा कम होते हैं, तो बुद्ध को ये बात भी ठीक लगी। एक प्रमाण की एक ईश्वर नहीं है वो, और इस संसार में दुख है, ये तीन बात कपिल मुनि की बुद्ध ने एक्सेप्ट किया। ये बात सच बोलते हैं। कपिल मुनि के शेष शिक्षकों उन्होंने उपेक्षा की, क्योंकि उनके लिए कोई उपयोग न था। बाकी की शिक्षाओं में इनको ठीक नहीं लगा और इनके उपयोगी नहीं थी, तो इसने छोड़ दिया। यहाँ ये दूसरा भाग संपूर्ण होता है, समय भी हो गया है, कल मिलेंगे। आज यहाँ पूरा ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को मेरी वाणी से किसी को दुख लगा हो तो मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था, मैं तो समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो क्षमा करें। नथी में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।